विपक्ष, फिर विपक्ष, विपक्ष और चौकीदार के अलावा मैं नहीं समझता हूं कोई मुद्दे पे बात कर पा रहे हैं। और सब ताकतें लगाने के बाद भी अभी जन समर्थन नहीं जुटा पाए हैं। मैं पहले भी कहता था, आज फिर कहता हूं कि जनता इंतजार कर रही है कि कब मतदान करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश और देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और भारी संख्या में निराशा जो फैलाई है, वो तमाम लोग इकट्ठे होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की टीम अध्ययन कर रही है कि आखिरकार पढ़ाई और रोजगार से वंचित करने के लिए ये जो साजिशें हो रही हैं, उसका अध्ययन कर करके हम आपके सामने भी उन बातों को रखेंगे। आखिरकार ये साजिश क्यों हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं। पढ़ाई न हो पाए, रोजगार न मिल पाए, इसका अध्ययन कर करके बहुत जल्दी आपके बीच में भी हम समाजवादी लोग बात रखेंगे। वहीं हमारी टीम इस बात का भी अध्ययन कर रही है कि बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों की योजनाएं चल रही हैं। समय समय पे योजनाएं बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन अभी भी गरीब खुशहाल नहीं हो पाया है। और उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कभी कभी उदाहरण पेश किए जब सत्ता में आए। इस बात की भी अध्ययन कर रहे हैं कि आने वाले समय में गरीब कैसे खुशहाल हो और अपना सम्मान का जीवन जी सके। उस अध्ययन के बाद, उस रिपोर्ट के बाद हम समाजवादी लोग भी अपने चुनावी जो वादे होंगे उसमें शामिल करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का, डॉक्टर संजय चौहान जी का और उनके तमाम सहयोगी साथियों को बधाई देता हूं इस महागठबंधन की मदद और सहयोग के लिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अपने दोनों नेताओं को, दोनों पार्टी के लोगों को, कि जहां हमें सम्मान देना पड़ेगा और उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है।